बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात चहारम और इसमें जो हम आज सबक पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है शफक की बहार। प्यारे बच्चों, ये एक नज़म है और बहुत ही खूबसूरत नज़म है और आज हम इसका जो हासिल ताल्लुम पढ़ रहे हैं वो लिखना सलाहियत से मुताल्लिक है। हासिल ताल्लुम है 10 से 12 जुमलों पर मुश्तमिल आप बीती लिख सकें। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको आप बीती लिखना सिखाऊं, हम एक सरगर्मी कर लेते हैं। क्या आप में से किसी बच्चे ने कोई आप बीती पढ़ी है या सुनी है? अगर नहीं सुनी तो हम आपको आज एक आप बीती सुना रहे हैं, उसके मुताल्लिक फिर मैं सवालात आपसे पूछूंगी। मैं एक आम सी पेंसिल हूँ, मेरा वजूद एक दरख्त से शुरू हुआ जिसकी लकड़ी को काटा गया और मशीनों के जरिए मेरी शक्ल में ढाला गया। मेरे अंदर एक खास ग्रेफाइट भरा गया ताकि मैं कागज पर लिखने के काबिल हो सकूं। मेरे लिए सबसे खुशी का लम्हा वो था जब मुझे एक बच्चे ने खरीदा। उसने मुझे अपनी नर्म उंगलियों में थामा और पहली बार लिखना सीखा। मेरी नोक कागज पर लिखने लगी, खूबसूरत हरूफ और तस्वीरें बनाती रही। कभी कभी मुझे तराशा जाता और मेरी नोक फिर से तेज हो जाती। ये अमल तकलीफ दे था, लेकिन मैं जानती थी कि ये ज़रूरी है ताकि मैं अपना काम बेहतर कर सकूं। मेरे इस्तेमाल से बच्चे ने बहुत कुछ लिखना सीखा। बार बार तराशे जाने की वजह से मेरा वजूद छोटा होता गया। अब मेरे जिस्म का आखिरी हिस्सा ख़त्म होने को है। मैं जानती हूँ कि एक दिन मेरी जगह नई पेंसिल ले लेगी, लेकिन ये ख्याल मुझे खुशी देता है कि मैंने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में बच्चों को लिखना सिखाने में बड़ी मदद की। प्यारे बच्चों, ये थी आप बीती। आप मुझे बताइए कि ये किसकी आप बीती थी? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया, ये पेंसिल की आप बीती थी। आपने देखा कि पेंसिल ने अपने बारे में बहुत तफसील से बताया। मसलन उसने ये बताया कि उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे वो बनी और उसे किस चीज़ में इस्तेमाल किया गया और उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या था और उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, अपनी कहानी लिखने को ही आप बीती कहते हैं और आज मैं आपको यही सिखा रही हूँ कि आप बीती कैसे लिखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप बीती की तारीफ क्या है। खुद पर बीती हुई कहानी आप बीती कहलाती है। आप बीती लिखने के कुछ असूल हैं। सबसे पहले ये कि आप बीती का सीगा वाहिद मुतकल्लम यानी मैं होना चाहिए। आपने जितनी भी आप बीती लिखनी है वो मैं से शुरू होगी। अपने आप को उसकी जगह फर्ज करके लिखा जाए जिसकी आप बीती लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप बर्फ़ की आप बीती लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मैं एक बर्फ़ हूँ। अगर पहाड़ की आप बीती लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मैं एक पहाड़ हूँ और आपने वही चीज़ तसव्वुर करके आप बीती लिखनी होती है। तहरीर का मुनासिब खाका तैयार कर लें ताकि लिखते वक्त तहरीर बेरब्त ना हो बल्कि मुनज़्ज़म रहे। खाका बनाने का तरीका ये है कि आप अगर लिख रहे हैं कि मैं एक पहाड़ हूँ, तो आपने लिखना है कि पहाड़ जो है वो उसकी ज़िंदगी किस तरह शुरू होती है और वो जो है उसका काम क्या होता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और पहाड़ जो है वो कितने शानदार होते हैं। इसी तरह अगर आप रबड़ की लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे रबड़ का आगाज़ कहाँ से हुआ और किस मकसद के लिए वो इस्तेमाल हुआ और उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम क्या हुआ और रबड़ का जो है वो ज़िंदगी किस काम आती है। ये तमाम बातें आपने आप बीती में लिखनी होती हैं। आप बीती की तवालत मुनासिब होनी चाहिए, यानी कि बहुत लंबी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी के पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। आप बीती में हकीकत बयानी का रंग होना चाहिए, सादा और सलीस ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आप बीती आपने जो भी लिखनी है उसमें सच्चाई से उस चीज़ की ज़िंदगी के बारे में बयान करें जिसकी आप बीती लिख रहे हैं। झूठ का अंसर नहीं होना चाहिए। अगर आप कुर्सी की आप बीती लिख रहे हैं तो आप तसव्वुर करें कि आप एक कुर्सी हैं। कुर्सी की तमाम जिंदगी का शुरू से लेकर आखिर तक मुशाहिदा करें कि कुर्सी सबसे पहले किस सूरत में थी और किन मराहिल से गुजरी और इसकी जिंदगी का इख्तिताम कैसे हुआ। आखिर में कोई अच्छा सा पैगाम भी दे। ये तो थी आप बीती की तारीफ। अब मैं आपको इन्हीं तमाम असूलों पर
को इस्तेमाल करते हुए रबड़ की आप बीती लिखकर दिखा रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। आपने भी इसी तरह हर चीज़ की आप बीती लिखनी है। मैं एक छोटा सा रबड़ हूँ मगर बहुत काम का, मेरा वजूद एक कारखाने में हुआ। देखिए रबड़ बता रहा है कि सबसे पहले उसने बताया है कि मैं एक रबड़ हूँ। इसी तरह कोई भी आप बीती लिखेंगे तो आप बताएंगे कि मैं एक बर्फ हूँ या मैं पानी हूँ, जो भी जिसकी भी आप बीती लिख रहे हैं। उसने बताया कि मैं छोटा सा हूँ लेकिन बहुत काम का हूँ, और फिर वो बता रहा है कि मेरा वजूद कैसे दुनिया में आया। मेरा वजूद एक कारखाने में हुआ जहाँ नरम मवाद से मुझे ढाला गया और एक मुस्ततील या गोल शक्ल दी गई। आपको पता है जो रबड़ आप इस्तेमाल करते हैं कमरा जमात में, वो या तो गोल होता है या मुस्ततील होता है या कोई भी उसकी शेप बनी हुई होती है रबड़ की, ठीक है। मेरी पैदाइश का मकसद लिखने वालों की मदद करना था। आपने जरूर उस चीज की, जिसकी भी आप बीती लिख रहे हैं, उसका मकसद जरूर बताना है कि उसका मकसद क्या है। खास तौर पर जब वो कोई गलती करे तो रबड़ क्या करता है, लिखने वालों की गलती को मिटा देता है। जब मुझे पहली बार किसी बच्चे के बस्ते में रखा गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने देखा कि वो पेंसिल से लिखता और कभी कभार गलती हो जाती तो फौरन मुझे थाम लेता और गलत अल्फाज या लकीरें मिटा देता, और यूं वो अपनी कॉपी को साफ सुथरा रखता। मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम ये है कि मैं लोगों की गलतियों को ठीक करने में मदद करता हूँ। मुझे ये एहसास खुशी देता है कि चाहे मेरी उम्र मुख्तसर हो मगर मैं दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हूँ। आपको पता है रबड़ की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर होती है। रबड़ जब मिटाता मिटाता रहता है तो वो छोटा होता जाता है और एक दिन वो ख़त्म हो जाता है। तो ज़िंदगी उसकी छोटी है लेकिन काम उसके बड़े हैं, फ़ायदा देता है। तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ दुनिया में बेकार पैदा नहीं की, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। तो आप भी लिखें, ये बहुत ही दिलचस्प अमल है। किसी भी चीज़ की आप ज़िंदगी पर गौर करें और उसकी आप बीती आप लिख सकते हैं। आप बीती हमने आपको लिखना सिखा दी है। थोड़ा-सा आप मुशाहिदा करेंगे हर चीज़ के बारे में, कोई बेजान चीज़ कोई सी भी, तो आप उसके बारे में अच्छी सी आप बीती लिख सकते हैं। इनफरादी सरगर्मी ये है कि आपने पानी की आप बीती लिखनी है, और कहाँ से शुरू करना है, मैं पानी हूँ, यहाँ से। इसमें आपने बताना है कि पानी जो है वो किन मकासद में इस्तेमाल होता है। अगर पानी ना हो तो लोग जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो और ये भी बताया कि पानी को ज़ाया किया जाता है जिससे पानी को बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। और घर का काम आपका ये है कि आपने आम के दरख्त की आप बीती लिखनी है और यहाँ से शुरू करना है, मैं आम का दरख्त हूँ। तो दरख्त के बारे में जो भी आपने मुशाहिदा किया है कि दरख्त किस तरह वजूद में आता है, किस तरह वो एक नन्हा सा बीज होता है, फिर वो पौधा बनता है और किस तरह वो एक दरख्त बन जाता है, फिर वो फल देने लगता है, और वो किस तरह फ़ायदेमंद होता है, और हमें दरख्तों की किस तरह हिफाजत करनी चाहिए। दरख्त को दर्द कब होता है, जब उसे काटा जाता है या उस पर पत्थर मारे जाते हैं। तो ऐसे इस तरह आप एक अच्छी सी आप बीती लिख सकते हैं। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पर भी आपको आपने एक मौजू दिया है किताब, जिसकी आपने 10 से 12 जुमलों पर मुश्तमिल आप बीती लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा आप बीती की तारीफ, आप बीती लिखने का तरीका, आप बीती लिखने के असूल, और हमने आपको 2-3 चीज़ों की आप बीती भी सुनाई ताकि आपको लिखने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।